So welcome student, welcome to class ninth science subject. Good morning to all, and we are continuing our topic. Yesterday we have discussed about the motion. So various type of the motions we have described, but we have to study the motion of the object which is in the straight line, that we can say linear motion. So we'll discuss about the linear motion. Sometime object, if it is in the linear motion, it cannot be uh, clearly recognized, or we cannot detect it, the object, if it is in motion. So for that, some specific points from which we compare the position of the object with time. So that then we can recognize, then we can say the object is in motion. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, उससे हम कंपेयर करके देखते हैं समय समय के साथ में, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो भी मूव कर रहा है वो बदलते रहती है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो उदाहरण के तौर पर अगर एक लाइन दी है ना, और यहाँ पे लाइन, इसको सड़क समझ लीजिए, और यहाँ से ये जहाँ जीरो है वो है ओरिजिन, और वहाँ से हमको काउंट करना है, और डिस्टेंस देखा गया किलोमीटर के अंदर, तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है ना, ऐसा अलग अलग दिया हुआ है। तो ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया और वो सीधे लाइन में जा रहा है, तो समय समय के साथ में उसकी पोजीशन बदल जाती है ना। तो वहाँ पे 60 किलोमीटर तक के दिया है, और अलग अलग पोजीशन दिया है। पोजीशन ओ के बाद में, ओरिजिन के बाद में सी दिया है, बी दिया है और ए दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट आगे आगे बढ़ता है और पोजीशन बदलते रहता है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। अभी यहाँ पे हम कुछ नए टर्म्स पढ़ने वाले हैं, है ना। वो क्या टर्म्स है? तो डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड जो है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन इज ए डिस्टेंस कवर्ड। तो ये डिस्टेंस कवर्ड, ये टर्म याद रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है ना, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है, वहाँ से वो कितना डिस्टेंस चला है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। और दूसरा जो टर्म्स है उसको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये अलग टर्म्स है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कह सकते हैं? फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो डिफरेंस देखेंगे ओरिजिन से, जो फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट, इसके बीच का फासला या इसका बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इसको हम, ये जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है ना, मिनिमम डिस्टेंस कहेंगे, है ना। मिनिमम डिस्टेंस ओरिजिन से फाइनल पोजीशन का, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड एक अलग है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि जो सुई होती है घड़ी की, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये घड़ी की सुई है। तो जैसे ये भी जो सेकंड का जो सुई है वो 8 पे है, वो घूमते घूमते, है ना, वो 12 पर आ गई, तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे कि 5 10 15 20 25, है ना, ऐसा काउंट करेंगे, है ना। तो अगर ये मिनट की जगह पर अगर हम इसको किलोमीटर समझ लो, है ना, तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, है ना, 25 किलोमीटर 12 पे आए तो इस तरह से वो घूम के आ जाएगी, और घूम कर फिर से 8, है ना, फिर से 8 में आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? 60 किलोमीटर वो सुई ने कवर किया है, सुई
ने फासला जो है 60 किलोमीटर कवर्ड किया है। लेकिन जब शुरुआत की थी और उसी जगह पर आ गए तो फाइनल पोजीशन है ना, तो शुरुआत की पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसका डिफरेंस है 0। तो इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है 0 है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ये 0 भी हो सकता है। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखना है, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये मिनिमम डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, है ना। तो इससे कभी कभी ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं डिस्क्राइब करना कठिन हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के बाद में ऑब्जेक्ट अगर इसी जगह पे आ जाए तो हम बोलेंगे कि पोजीशन चेंज हुई नहीं, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए हम देखते रहते हैं टाइम के साथ साथ जैसे पोजीशन बदलता है तो समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट वो एक जगह पर नहीं है, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जो स्केल के ऊपर हमने दिखाया था, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन किया 0 से लेकर ए तक गया और ए से फिर बी तक गया, तो 0 से लेकर ए तक के तो 60 किलोमीटर हो जाता है। और फिर वापस आया, है ना, 0 से ए तक गया और ए से फिर वापस आया, कहाँ वापस आया, बी तक आया। तो होता है बी तक आने से देखो कितना होता है, तो यहाँ से ये 25 किलोमीटर है, 60 से 35 तक के बी पोजीशन वो 25 किलोमीटर होता है। तो वो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो 60 + 25 ये हो गया 85। तो 85 हो गया ये डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की, मतलब कितना डिफरेंस है ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन में। तो देखो यहाँ पे अगर बी पे आया तो बी 35 है 0 से, तो मतलब डिफरेंस तो है 35 आई। डिस्टेंस इतना ट्रैवल करने के बाद में पोजीशन कितने पे है 35 के, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीज़ें आपको याद रख लेना है, डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर चलता है ना, तो वो चलते रहता है, तो वो कितना डिस्टेंस चलता है वो डिस्टेंस कवर्ड हो गया। लेकिन वो घूम के अगर वापस आ गया, है ना, वापस आने लग गया और वहीं बीच में रुक गया, तो शुरुआत से और जो बीच में रुक गया वो पोजीशन, इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है वो देखेंगे, तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस कवर्ड रहे या डिस्प्लेसमेंट रही है, तो ये हमको इसको डिस्टेंस के यूनिट से ही नापते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर है ना। ज़्यादा बड़ा यूनिट लेना है तो हम किलोमीटर है, डिस्टेंस मीटर में, किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, तो ये ज़रूरत के मुताबिक। तो जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर में हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड हम नाप सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम ये मोशन हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में चलने वाले ऑब्जेक्ट बस, कार, एरोप्लेन, है ना, सीधे लाइन में चलते हैं। लेकिन ये सीधी लाइन में चलने वाले भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम ये कैसे पता चलेगा, तो हमको कंपेयर करना है टाइम के साथ में, है ना। तो कोई मोशन, तो हम इसको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ऐसा टेबल बनाया हुआ है और टेबल के अंदर इधर टाइम लिखा है ना, 9 से 9:30 AM से 9:45 AM और 9:45 से 10 AM। तो इस तरह से ये टाइम 15-15 मिनट का बदल से हमने टाइम का एक टेबल बना दिया है, जो
11 AM तक के दिया हुआ है 15-15 मिनट के फासले से, ऐसा टेबल बना लेना है। और दो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है मूव करने वाली, बस, ट्रेन, है ना, कुछ भी वस्तु हो सकती है जो मूव करती है, या हम अपना व्हीकल, है ना। तो डिस्टेंस नापने के लिए हमारे व्हीकल के अंदर एक मीटर लगा होता है, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर में हम देख सकते हैं, तो देखना है हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलता है। तो देखो हर 15 मिनट के अंदर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो हर 15 मिनट के अंदर वो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर का एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब सेम डिस्टेंस चलता है सेम समय पर। तो इसको हम बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब हर समय पे उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो सेम है। लेकिन उसी टेबल में देखो, है ना, ऑब्जेक्ट वो पहले 15 मिनट के अंदर कितना चलता है, 12 किलोमीटर। फिर चलता है नेक्स्ट इसमें 19 किलोमीटर, मतलब कितना हो गया, पहले 15 मिनट के अंदर 12 मीटर चल रही है, दूसरे 15 मिनट में वो सिर्फ 7 ही, क्योंकि 12 से 19 कितना हो गया, 7 किलोमीटर, है ना, 7 मीटर। फिर 19 से 23 तो कितना हो गया ये, 14 मीटर। फिर 35 से 23 से 35 ये हो गया 12। तो इस तरह से हर 15 मिनट के बाद में उसका जो डिस्टेंस जो चल रहा है वो एक जैसा नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट बी, उसकी मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दो चीज़ और याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल, अभी इसके थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या बोल सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो देखा था वो टेबल देख के पता चला इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस चलते गया, कितना, 10 किलोमीटर, विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कितना टाइम लगा था, 15 मिनट। 15 मिनट में 10 मीटर, 15 मिनट में 10 मीटर, है ना। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और वेरिएबल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बदलते रहता है ना, डिस्टेंस एक जैसा नहीं रहता है। वेरिएबल डिस्टेंस कवर्ड विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो सेम है 15-15 मिनट में, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो वेरिएबल है, वो डिस्टेंस अलग अलग है, कहीं पर 12 मीटर, कहीं पर 14 मीटर, है ना, एक जैसा डिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन को हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने दो चीज़ें ये याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी बता सकते हैं कि जो हमारी बस चलती है तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम देख सकते हैं कि उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि शुरुआत में वो धीरे धीरे चलती है और फिर धीरे धीरे उसकी गति बढ़ते जाती है और फिर बहुत तेज़ चलती है, फिर कुछ गांव आने पर फिर धीमे हो जाती है, गर्दी आने पर, भीड़ आने पर स्लो हो जाती है ना, धीमी हो जाती है, और फिर नया स्पॉट आने पर, नया स्टॉप आने पर वो रुक जाती है।
तो ये ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कभी कभी हमने आसमान में देखते हैं एरोप्लेन चलता है, तो एरोप्लेन की मोशन हमने देखा है, जो चलते हुआ एरोप्लेन की मोशन हमेशा बिल्कुल एक जैसी दिखती है। कभी बीच में आपने एरोप्लेन को स्लो होते हुए देखा है? तो कभी बीच में रुका देखा है? नहीं। वो जो चलते रहता है एक जैसे ही मोशन में वो चलता रहता है, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। रेट ऑफ मोशन मतलब मोशन का तेजी, मतलब मोशन कितने तेजी में है। तो तेजी हम देखने के लिए समय का इस्तेमाल करता है ना। तो जैसे आपने क्रिकेट मैच भी देखा होगा, तो बॉलर जो है वो बॉलिंग करता है, तो उसकी स्पीड वहाँ पे दिखाई जाती है। वो बॉलिंग की स्पीड कितनी, मतलब कितना तेज़ी से है ना मोशन करता है। तो मोशन की तेज़ी है ना, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। तो मोशन की तेज़ी, जैसे अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं, रेड लाइट लगा हुआ है, और रेड लाइट जैसे ही येलो और फिर ग्रीन हो जाता है, तो व्हीकल्स आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ लोग साइकिल पे रहते हैं और कुछ लोग मोटरसाइकिल पे। तो तेज़ी से कौन आगे बढ़ सकता है? तो मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से आगे बढ़ता है, साइकिल वाला पीछे रह जाता है। तो साइकिल वाले की तेज़ी कम है, मोटरसाइकिल वाले की तेज़ी ज़्यादा है। तो कितनी तेज़ी है ना मोटरसाइकिल के अंदर कितनी तेज़ी है, तो इसको हम बोलते हैं उसका रेट ऑफ मोशन। उसको हम देख सकते हैं, है ना। तो हम ये व्हीकल के अंदर तेज़ी देखते हैं, उसके लिए यूनिट होता है, मतलब वो तेज़ी किलोमीटर पर आवर्स इसमें देखी जाती है ना। तो उसके यूनिट अलग अलग है। ये तो हम कॉमन मोटरसाइकिल के लिए वगैरह व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन को बोलते क्या है वो देखेंगे हम। तो रेट ऑफ मोशन को हम बोलते हैं स्पीड, है ना। तो रेट ऑफ मोशन डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज़ द रेट ऑफ मोशन। मतलब रेट ऑफ मोशन को क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ मोशन। और ये रेट ऑफ मोशन को ये बोलते हैं हम स्पीड। तो इसको अगर हम फार्मूला बनाना है रेट ऑफ मोशन को, या रेट ऑफ मोशन को बोलते हैं स्पीड भी बोलते हैं, तो इसका फार्मूला कैसे बनता है? तो डिस्टेंस के लिए हम लिखते हैं एस, स्मॉल एस। टाइम के लिखते हैं स्मॉल टी, और स्पीड के लिखते हैं स्मॉल वी। ये याद रखना है ना। ये सिंबल डिस्टेंस के लिए डी नहीं है, एस है, ये याद रखना है। टाइम के लिए टी है, स्मॉल टी, और स्पीड के लिए वी, ये याद रखना है। और ये रेट ऑफ मोशन यानी स्पीड, इसका फार्मूला बन गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब हम डिस्टेंस स्पीड के लिए लिख सकते हैं वी इक्वल टू एस अपॉन टी। और एस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हम किस में लिखते हैं? मीटर में, एस आई यूनिट मीटर, अपॉन एस टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो इसको यूनिट हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, एम ऑब्लिक एस, और एम बाय एस। तो ये फार्मूला बन गया है ना। किसका फार्मूला? स्पीड। स्पीड क्या है? रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन का फार्मूला हमको याद रख लेना है ना। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो ये फार्मूला अच्छे से याद करके रख लेना है ना। हमारे मोटर व्हीकल्स को हम फार्मूला यही चलता है ना।
लेकिन हम उसको यूनिट जो है दूसरा यूज़ करते हैं, क्योंकि मीटर मोटर कार के हिसाब से मीटर छोटा होता है, किलोमीटर सही है। और सेकंड, हम सेकंड के लिए नहीं चलते हैं, हम घंटों के लिए चलते हैं, इसलिए उसके लिए आवर्स। तो ये आपने देखा भी होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसा लिखा होता है ना, गाड़ी की लिमिट, हाँ 50 जैसे कार के लिए 50 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, इतने तेज़ी से चलना चाहिए, तेज़ी, है ना। जो मिनी ट्रक है उसका 40 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, ये तेज़ी से, इतने तेज़ी से चलना चाहिए। तो ये स्पीड यानी तेज़ी, मूविंग ऑब्जेक्ट की तेज़ी, ये टाइम के साथ में हम देख सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, एक बार दोहरा देता हूँ। तो हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड। तो ऑब्जेक्ट वो सीधे लाइन में चलता है तो वो डिस्टेंस चलता है, डिस्टेंस कवर करता है और उसकी पोजीशन बदलते जाती है। डिस्टेंस को हम मीटर की यूनिट में नापते हैं, है ना, बड़ा है तो उसको किलोमीटर में नापते हैं। फिर हमने देखा है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके लिए दो टेबल दिखाया है, टेबल के अंदर ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, है ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम तो यूनिफॉर्म, है ना, इक्वल टाइम पर डिफरेंट डिस्टेंस उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हमने देखा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हमने क्या देखा है, तो हमने देखा है रेट ऑफ मोशन का रेट मतलब तेज़ी को, किसकी तेज़ी ज़्यादा है वो देखने के लिए हमारा यूनिट था ये, है ना, स्पीड, तेज़ी को हम बोलते हैं स्पीड। और उसका फार्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को लिखते हैं यस और टाइम के लिखते हैं टी। टाइम हम किस में देखते हैं, सेकंड में, मिनट में या आवर्स में, लेकिन एस आई यूनिट जो है वो सेकंड के अंदर। इसी तरह से डिस्टेंस हम मीटर में देखते हैं, इसलिए इसका यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो आज हम इतना सीखे हैं, इसको हम याद रखना है और आगे के लिए आपको और प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही।